नमस्कार, पटौदी की बात राधे पंडित के साथ। आज हम खड़े हैं त्रिवेणी धाम हेली मंडी शिव मंदिर के ऊपर, जहां पर इको अवेयरनेस सोसाइटी जो महिलाओं के द्वारा संचालित है। और यहाँ की ये जो महिला हैं, इस संस्था से जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनका काम है पेड़ लगाना, साफ सफाई की व्यवस्था को रखना। और आप देखोगे कि यहाँ अभी एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बहुत सारी महिलाएं हैं जो पेड़ों को लगाने का भी कार्य कर रही है। और आप दूर दूर तक देखोगे तो आज पेड़ लगाने का कार्यक्रम भी यहाँ पर किया गया था। लेकिन जो सबसे अच्छी जो देखने वाली बात ये थी कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों के अंदर जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं, जिन पुस्तकों को हम पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो खंडित होती हैं तो हम क्या करते हैं, मंदिर में गए, पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आए या कहीं भी उनको छोड़ देते हैं। लेकिन इको अवेयरनेस सोसाइटी द्वारा एक नई मुहिम की है जिसमें आप देखोगे ये 3 तरह के बॉक्स डाले हुए हैं। यहाँ पर 3 तरह के बॉक्स लगाए हुए, जिनमें इन्होंने लिखा है कि पहली जो मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं या जो तस्वीरें खंडित हो जाती हैं उनको रखने के लिए। उसके बाद भगवान की पुरानी जो पुस्तकें हैं, धार्मिक जो पुस्तकें हैं, वो खंडित हो जाती हैं, फट जाती हैं, उनको इसमें रख सकते हैं। उसके अलावा ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल जी के जो वस्त्र हम पहनाते हैं वो फट जाते हैं, तो हम उनको इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि इसमें आप इनको रख सकते हैं। तो अवेयरनेस सोसाइटी की चेयरपर्सन कुसुम गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे एक बार पूछते हैं। कुसुम जी, ये एक जो पहल की है आपने, बड़ी अच्छी पहल की है, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये जो चीजें हैं ये किस लिए की है। सर, हमारी इको अवेयरनेस सोसाइटी पिछले 10 सालों से निरंतर अपने शहर की सफाई के लिए तत्पर रहती है और इसमें हमें नगर परिषद भी काफ़ी हेल्प करती है। तो हमने देखा कि जब हमारे पीपल के पेड़ हैं या नदियों के किनारे हैं, नहरों के किनारे हैं, वहाँ लोग जो है अपने घर से खंडित मूर्ति लाते हैं, दिवाली के दिन बहुत सारा सामान लाते हैं, वो वहाँ पे सारी डाल देते हैं। तो हमारा बड़ा दिल जलता था कि हमारा वायु भी प्रदूषित हो रही है, जल भी प्रदूषित हो रहा है और हमारी भूमि भी प्रदूषित हो रही है। हम कितना ही समझा लेते थे, लेकिन जब हमने लोगों को समाधान दिया कि आप खंडित मूर्तियां यहाँ डालें, भगवान की पुरानी किताबों को इस तरफ डालें और भगवान ठाकुर जी की जो पुरानी पोशाकें यहाँ डालें, तो इन तीनों का हमारा जो पर्पस है कि जितनी भी पोशाकें हमारे पास इकट्ठी होंगी, हम जो दरी बनाने वाले हैं या कंबल बनाने वाले हैं उनको दे देंगे और वो हमारे मंदिर के लिए बहुत सुंदर दरी और कंबल बना के देंगे। ये हम उन्होंने हमसे वादा किया। दूसरा, जो कांच वगैरह जो पीपल के पेड़ के नीचे गंदगी फैलती है, उसकी बजाय हम इसको प्रॉपरली, जो मूर्तियां खंडित होती हैं उनको हम एक तरह से डिस्पोज ऑफ करेंगे। और जो किताबें लोगों के घर में वेस्ट जाती हैं, जो डाल के चले जाते हैं, मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, उनको भी हम सोच रहे हैं कि अच्छी तरह हम अगर जो साफ़ सुथरी हैं रखेंगे और उन्हें एक अलमारी बनाएंगे यहाँ पे। और जो वैसे होंगी उनको हम प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करेंगे। एक तो हमारा ये पर्पज़ है, जो आज हमने अपने अयोध्या जी के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान रामलला की, उसके लिए सफाई अभियान चलाया, यहाँ पे सारा अपना मंदिर साफ किया। नगर परिषद ने हमारी हेल्प की और हमारा सारा पार्क बहुत सुंदर आज कर दिया। जी, अनाज अन्न राम के नाम, उसमें लेडीज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम सोच रहे थे कि 50-60 होंगे, लेकिन देखा तो लेडीज में इतना उत्साह था भगवान के लिए कि वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ आए। उसके बाद हमने भगवान राम की स्मृति में यहाँ पे 11 पेड़ लगाए, आम, जामुन, कदम, आंवला, बेलपत्र इत्यादि। हमारी कोशिश होगी कि जब 10 साल बाद हमारी बहनें इन पेड़ों को देखेंगी तो उन्हें मन में बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये 2015 में जब हमने प्लांटेशन की थी, एसडीएम साहब कैप्टन मनोज यादव थे यहाँ पे, उनके उसमें, तो आज ये पौधे जो हैं यहाँ की लोकेलिटी के लोगों ने पानी दे के, चाहे वो 10 साल का बच्चा था या 70 साल की बड़ी औरत थी, हम तो पेड़ लगा के चले गए थे और देखते थे, लेकिन इन सब ने बहुत मेहनत की। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारी इको अवेयरनेस सोसाइटी की बहनें हैं, तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सबने बहुत सहयोग किया। थैंक यू। धन्यवाद। आज आज जो ये इको अवेयरनेस है सोसाइटी है, काफी महिलाएं एकत्रित हुई है, किसको योगदान देना चाहोगे आप इसका। इसका योगदान मेन हम कुसुम गुप्ता जी को देना चाहेंगे। इनके एक फोन कॉल पे ही सब इतने
एकत्र हो जाते हैं। मतलब इनकी जो नेचर है, जो इनका स्वभाव है, जो इनकी मिठास है बोली में, जो बड़ापन है, उसी में ही सब मतलब आ जाते हैं एक आवाज में। आपने देखा होगा कितना महिलाओं का हुजूम था, नहीं तो जल्दी से निकलती नहीं, टाइम नहीं देती। गुप्ता आंटी के सहयोग से हम सब महिलाएं समाज में आगे आने लगे ने। हम अपने घर की 4 दीवारियों में बंद थे। आंटी के सहयोग से हम समाज में सामाजिक कार्यों में आगे आ रहे हैं। जी के निवेदन पे मैं यहाँ आया था, तो बड़ा अच्छा लगा। इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया, और जो आप लोगों ने एक मुट्ठी जो अन्न की यहाँ पर डाल के जो दैनिक जागरण अखबार की मुहिम है, उसमें हमने भी अपना योगदान दिया और आहुति डाली। तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम लगा, और जो माता बहन ने यहाँ पर सारे आए हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो सबसे मेन है कि आपके यहाँ बैठने की जगह है, अच्छी जगह है, इसको और सुंदर बनाएंगे। जहाँ मैडम ने बात की है कि कम्युनिटी सेंटर जितने बने हैं, हमने उनका टेंडर कर दिया है, और 1-2 दिन में ही बंदे उसमें डिबूट हो जाएंगे मैडम। सारे जो कम्युनिटी सेंटर आपके बने हैं, सब में ही एक सफाई वाला और एक रात दिन चौकीदार उसमें रहेगा। उसी तरह पार्क की बात है, पार्क के हमने टेंडर कॉल करके हैं, जल्दी इनका टेंडर खुल जाएगा। पार्क में भी जल्दी व्यवस्था बनती, क्योंकि माली 4-5 है हमारे पास। तो जो जैसे ऐसे पार्क हैं, सबको हमने लिया हुआ है, तो कम से कम 10 के दिन में, 10 या 15 दिन में टेंडर खुल जाएगा। इनमें व्यवस्था अच्छी करवा देंगे। तो ये बचा हुआ है जी, ये करवा देंगे। कपिल जी है ही मालिक है यहाँ के, हाँ ये करवा देंगे। यहाँ जानवर घुसते हैं, इसका भी इंतजाम करवा देंगे। जहाँ तक पौधों की बात थी, जितने मैडम आपको ट्री गार्ड चाहिए आप हमें लिख के दे देना, ट्री गार्ड भी उपलब्ध करवा देगा। वेरी गुड। क्योंकि पौधा बच्चा है, बच्चे को जैसे माँ बाप पालन पोषण करते हैं, उसी तरह एक पौधे को ट्री गार्ड की जरूरत है। गार्ड मतलब उसके रक्षक ही होते हैं ना, जो माँ बाप होते हैं जो। तो हम उसी तरह जो जैसे मैडम ने कहा, जितने भी आप पौधे लगाएंगे उसके लिए ट्री गार्ड, और जो जितने पौधे हमारे बड़े हो गए हैं, इस पे हम बल्कि पेंटिंग करा देंगे रिफ्लेक्टिंग साइड की, ताकि सुंदर लगे। वेरी गुड। तो हम अपने शहर को जितना, देखो अभी मैं ये वादा नहीं करता कि सफाई का, क्योंकि सफाई की फाइल हमारी कमिश्नर साहब के पास गई हुई है, अभी तक होके नहीं आई। सफाई का जिस दिन टेंडर हमारा लग जाएगा, वो डोर टू डोर का लग जाएगा, फिर नजर नहीं आएगा। ये मेरा वादा है। हम जब वार्ड वार्ड जाएं, घर घर जाएं, गली गली जाएं, आपको गलियों में और कोई भी माता बहन को ना बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं आएगी। आपके घर तक गाड़ी आएगी। पहले आती थी ना घर तक गाड़ी, अब कम आती हैं, क्योंकि अब टेंडर नहीं है। लेकिन टेंडर हो जाएगा ना, तो एक और मैं बात कहूंगा, अपने घर पे कूड़ादान जरूर लगाएं। है तो उसमें हमने 2 बॉक्स बना रखे हैं, एक हरा एक नीला। तो गीला जैसे आप चाय पत्ती है या जो भी रसोई का गीला कचरा है, उसको एक अलग रखो, सूखा कचरा को अलग रखो। तो दोनों बॉक्सों में डालो, ताकि हमें छटनी करने में आसानी रहे। कोई कांच टूट गया या कोई पेन खराब हो गई, उसके लिए भी एक अलग थैला लगाया हुआ हमने। अब जब नया टेंडर आएगा, उसमें सारे सिस्टम फिट करके देंगे, और गाड़ी आपके घर घर तक आएगी, सफाई आपके घर घर आएगी, और पार्कों के हम बिल्कुल साफ सुंदर बना देंगे। तो आप देखना 6 महीने में आपको पता लगेगा कि हाँ सफाई क्या होती है। कोशिश ये रहेगी, आप सबका योगदान जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।